तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम भाई। हर बंदा इंग्लिश सीखना चाहता है मगर समझ में नहीं आती कि स्टार्ट कहाँ से ली जाए, फर्स्ट स्टेप क्या है। और टीचर को ये नहीं पता चलता है कि एक नए स्टूडेंट को हमने इंग्लिश कैसे सिखानी है। टीचर को ऐसा होना चाहिए जैसे कि 1 साल के बच्चे को एक माँ अपने बच्चे को अम्मा अब्बा पानी या फिर दूध या इस तरह की चीज़ें सिखाती है, वो वर्ड्स सिखाएंगे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हैं तो जल्द सीखेगा बानिस्बत के कुछ ऐसे वर्ड्स मीनिंग के जो कि कुछ समझ से बाहर होती है, उसने पहली बार सुने होते हैं तो उसे याद करना मुश्किल होता है या उसकी लाइफ के रूटीन में नहीं आते। अब लाइफ के रूटीन में एक ऐसी चीज़ जो आएगी नहीं तो वो इंग्लिश में मतलब वो याद करना मुश्किल हो जाएगी। तो हम इंग्लिश वहाँ से स्टार्ट लेंगे जहाँ से 1 साल का बच्चा अपने फर्स्ट ईयर में इंग्लिश सीखना शुरू करता है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो यकीन माने इस वीडियो के देखने के बाद आप यकीन माने कि ज़रूर आप इंग्लिश इतनी ज़रूर समझ जाएंगे कि आपका दिल करेगा कि यार वाकई में मुझे इंग्लिश अब आ सकती है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो इंग्लिश को छोड़ देते हैं रास्ते में कि यार ये मेरे बस की काम नहीं है। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। एक्सफोर्ड वालों की तरफ से है, लेवल 1 है। कुछ चीज़ें मैं यहाँ से बताऊँगा, कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा और कुछ मैं ऐसे स्किल्स बताऊँगा जिससे आप इंग्लिश फ़ौरन जल्द से जल्द सीख सकते हैं। तो लिहाजा भाई पहले एक बार ये बात याद रखिएगा कि स्टार्ट यहाँ से लेनी है कि इंग्लिश चीज़ क्या है, भला क्या है। अगर हम इसको पढ़ना शुरू कर देंगे, इसको पढ़ना शुरू कर देंगे, बुक्स में अक्सर पहले शुरू में वो चीज़ें बताई हुई होती हैं जो कि ना हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आती हैं ना हमें ज़रूरत पड़ती है। मतलब ये नर्सरी से भी नीचे प्रेप क्लास की या प्ले क्लास की बुक है। और देखिए इतनी मुश्किल मुश्किल दी हुई है कि एक आम बंदा जो है, आम बच्चा जो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। मगर अगर आप सीखेंगे तो आपके लिए सिर्फ ये आसानी होगी कि ये तस्वीरों से आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड वो वर्ड्स मीनिंग है तो आप इसे याद करके सीख सकते हैं। या जैसे कि नीचे पैराग्राफ है, क्या लिखा हुआ है या नज़म है, कैसे हम इंग्लिश बआसानी सीख सकते हैं। पहले तो ये बात याद रखिएगा कि आपके पास एक पेंसिल और एक रजिस्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी क्या वजह है कि अगर आपको उर्दू आती है तो आप इसको इंग्लिश में एयरप्लेन कहते हैं, एलिगेटर कहते हैं या आंट कहते हैं। तो शायद मुश्किल हो आपको ये लिखना, तो इसको उर्दू में एलिगेटर लिख लें, उर्दू में एरोप्लेन लिख दें, उर्दू में एरो लिख दें, उर्दू में ही आंट लिख दें। तो इससे क्या है कि ए से रिलेटेड 4 वर्ड्स याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ से लेकर एक नज़म हम याद करते हैं। एक बार याद रखिएगा, बच्चे जो होते हैं ना वो सिखाने से कम सीखते हैं, देखने और सुनने से बहुत ज़्यादा सीखते हैं। बच्चे नहीं, पूरी दुनिया का यही है रूल है कि हम ज़्यादा सीखते हैं जब हम देखते हैं और जो हम सुनते हैं बानिस्बत के जो हम रट्टा लगाते हैं। तो लिहाजा आप तस्वीरें देखेंगे और उसके बाद जब ये नज़म जो है, ये पोएम जब ये सुनेंगे रिदम के साथ या वैसे गुनगुना कर याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। जैसे कि मैं जब इंग्लिश लैंग्वेज सीखने लगा तो मुश्किल हो रहा था तो मैं एक गाना बहुत गुनगुनाता था। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता किसी के इश्क में खुद को मिटा लूं। तो अब ये जब बहुत ज़्यादा गुनगुनाता था, इससे मुझे हुआ कि यार मुझे इस तरह है कि हो नहीं सकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इट्स काइंड बी इम्पॉसिबल, इट्स काइंड बी इम्पॉसिबल। अब क्या था कि ना चाहते हुए भी मैं गुनगुना रहा था वो गाना और इट्स काइंड बी इम्पॉसिबल उस दिन से याद हो, आज तक मुझे याद हो, मेरा ख्याल है मरते दम तक याद रहेगा। ऐसे वर्ड्स जो आपके मतलब गुनगुनाने में मज़ा आए, सुनने में मज़ा आए, रोज़मर्रा की रूटीन में है, तो वो इंग्लिश के वर्ड्स वहाँ पर इस्तेमाल करें तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाएगी। दूसरी एक और बात है, पहले मैं बुक्स की भी साथ साथ वो बताता हूँ, साथ साथ आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज होती क्या है। कई दफ़ा हम इंग्लिश हमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से आती है, बहुत अच्छी मतलब याद हो जाती है। आती तो मतलब साल लगता है, 6 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं। कई दफ़ा हमें इंग्लिश अच्छी खासी आने के बावजूद जब हम किसी को इंग्लिश में जवाब देना चाहते हैं तो हम भूल जाते हैं कि यार मैंने क्या याद किया था। यहाँ जब हम जवाब देने लगते हैं तो वो बात गुजर चुकी होती है तो याद आता है, हाँ इसको फॉर एग्जांपल कि इसको चार्जर कहते हैं या इसको फॉर एग्जांपल इसको क्या डॉग कहते हैं, डॉल कहते हैं। ये वक्त गुजर चुका हुआ होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती। जब हमारी प्रैक्टिस होगी तो जैसे कि मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ, वैसे वैसे वीडियो बन रही है, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है वीडियो बनाने की। मुझे यकीन है कि अगर आप पहली दफ़ा वीडियो बनाएंगे तो आप, मेरा नहीं ख्याल कि आप इस तरह कंटिन्यू 2 3 4 5 मिनट के लिए बोल लें। मैं 10 15 20 मिनट 1 घंटे तक भी बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, मुझे पता है कि मैंने कहाँ से बात, और मेरे दिमाग फ़ौरन वो
ऑर्डर करना है ज़बान को कि आप ये लफ्ज़ बोलें। दिमाग में और जो ज़बान में जो रैम काम करती कंप्यूटर में वो काम कर रही है। अब जो इंग्लिश लैंग्वेज की रैम है वो हमारी कमज़ोर होती है, स्लो काम कर रही होती है। जो कंप्यूटर से रिलेटेड लोग हैं वो बात समझ जाएंगे। बहरहाल ये पिक्चर के ज़रिए, कुछ कहानियों के ज़रिए, कुछ नज़मों के ज़रिए, कुछ फ्रूट्स के ज़रिए, कुछ किस के ज़रिए मैं आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश करूँगा। और एक बार फिर बता दूं कि इंग्लिश बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि बिल्कुल आम ज़बानों की तरह, मगर आम ज़बान हम 2 साल 3 साल में सीखते हैं। एक बच्चा जो 1 साल का है उसे शुरू में पता ही नहीं होता है। 1 साल में वो सीखता है कि इसको मामा कहते हैं, इसको पापा कहते हैं, इसको पानी कहते हैं, इसको बनाना कहते हैं, इसको बॉल कहते हैं, एप्पल कहते हैं, जो उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। बजाय इसके कि अगर मैं उसको बोलूँ कि ये पेंसिल है, वो शायद वो अगले साल सीखेगा क्योंकि उसकी रूटीन में नहीं है। तो लिहाजा आपकी ये जगह 3-4 साल से लेके 40-50 साल तक है तो ये वीडियो आपके लिए है और इंशाल्लाह आप ज़रूर सीखने को मिलेगा और मेरी बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, अब देखें सबसे पहले माई अल्फ़ाबेट्स आप एक कॉपी ले लें, पेंसिल ले लें। ए से रिलेटेड देखें ये 4 लफ्ज़ आ रहे हैं। ए फॉर एलिगेटर है, एरोप्लेन है, एरो है और आंट है। अब एलिगेटर भी हमारा रोज़ाना के इस्तेमाल में नहीं आना है, एरो भी नहीं आना है। आंट और एरोप्लेन ये 2 लफ्ज़ आ सकते हैं हमारी रूटीन में, क्योंकि जो जैसे कि हम एयरपोर्ट रोड के पास रहते हैं तो यहाँ से एरोप्लेन बहुत ज़्यादा गुजरता है, तो हम जो है ना ये रिपीट करना पड़ता है लफ्ज़ बार बार, तो ये हमें ना चाहते हुए भी याद हो जाता है। आंट हमारे घरों में, मोहल्लों में, खेतों में, खलिहानों में हर जगह होती है, तो इसको हम चुनटी को हम आंट आंट करके बोल सकते हैं। एक आंटी को भी कहते हैं, वो आगे जाके मैं बताऊंगा क्या डिफरेंस है। मगर फ़िलहाल आप आज के जो है ना एक कॉपी लें, एक पेंसिल लें, वहाँ पे आंट लिखें और चुनटी लिखें। इस तरह जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख देता हूँ आंट, आंट, यहाँ पे लिखें चुनटी। कैसा? आंट मतलब चूंटी। जब आप ये मतलब अगर आपको AUNT आंट ये याद मतलब ना भी हो तो आपको उर्दू में पढ़ के आपको चूंटी याद आ जाए, इस तरह प्रैक्टिस करें। और दूसरा एक और प्रैक्टिस का मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ। जैसे कि ये तो मेरे ख्याल में कॉपी बच्चों की है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे एक लाइन बनाएं, एक यहाँ पे बनाएं, एक यहाँ पर, जैसे कि बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर लिखें आंट, ANT आंट, और एरोप्लेन, एरोप्लेन PLANE प्लान। फिर नीचे एरोप्लेन 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 एरोप्लेन, साथ जहाज़ 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 जहाज़, एरो 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 एरो, तीर का निशान तीर का निशान, तीर, साथ साथ रिपीट करें। जितनी बार रिपीट करेंगे आप उतनी ज़्यादा जल्दी कामयाब हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे, कि जैसे कि हमें 2 का पहाड़ा बहुत ज़्यादा रिपीट करने से 2 का पहाड़ा याद हो जाता है, 3 का ज़्यादा रिपीट करते हैं 3 का याद हो जाता है, जबकि 9 का, 10 का, 12 का हम लोग रिपीट बहुत मतलब कम करते हैं तो वो हमें कम याद होता है। इसलिए मेरे भाइयों ये प्रैक्टिस आपको कामयाब कर सकती है। आज आपने ये 4 लफ्ज़ सीखे, एरोप्लेन, आंट, एरो और एलिगेटर। अब देखें पोएम, अगर आप इसको याद कर लेंगे तो बहुत से लफ्ज़ याद हो जाएंगे। लिसन टू द पोएम, सुनिए पोएम को। मेरी वीडियो को आप बार बार सुनेंगे और बार बार देखेंगे तभी याद होगा। एक बार देखेंगे बोर होंगे, दूसरी बार देखेंगे थोड़ा बोर होंगे, तीसरी बार देखेंगे बोरियत ख़त्म होगी, चौथी बार देखेंगे तो आपको समझ आने लगेगी, 5वीं बार देखेंगे तो ज़्यादा समझ आने लगेगी, 6ठी बार आपको याद हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है। 6 से 7 बार अगर आप इस वीडियो को, इस क्लिप को बार बार रिपीट करते हैं तो आपको यकीनन ये सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। और हो सकता है इनमें से बहुत से वर्ड्स आपको आते भी हों। यहाँ आपने अपने बच्चे को पढ़ानी है इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपके लिए बहुत बहुत ज़बरदस्त वीडियो है अगर आपने गौर से देख ली। लिसन टू द पोएम मतलब गौर से सुनिए इस पोएम को। एप्पल्स एप्पल्स, एप्पल जो है वो एक सेब को कहते हैं। एप्पल्स जहाँ पर आ जाए वहाँ पर ज़्यादा सेबों की बात करी जाती है। एप्पल्स एप्पल्स, सेब ही सेब, एप्पल्स एप्पल्स ऑल अराउंड। ऑल कहते हैं हर तरफ या तमाम, अराउंड हर तरफ। एप्पल्स एप्पल्स ऑल अराउंड मतलब हर तरफ मेरे एप्पल्स ही एप्पल हैं। एप्पल्स ऑन द ट्री, एप्पल्स ऑन कहते हैं पर, मतलब जिस पर, ऑन द ट्री दरख्त पर है, ट्री दरख्त को कहते हैं। यहाँ पे आप अपने इसको बार बार रिपीट करेंगे आपको याद हो जाएगी, कोई मुश्किल बात नहीं है। एप्पल्स सेब को कहते हैं, ट्री दरख्त को कहते हैं।
आपको शुरू में थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि जैसे कि बच्चा पूरा जुमला कभी भी नहीं बोलता है, वो बोलता है मम या पानी, हम समझ जाते हैं इसने पानी पीना है, ठीक है ना। वो ये नहीं कहता मैंने पानी पीना है, सिर्फ पानी कहता है। इसी तरह आप स्टार्ट में ज़रूरी नहीं ऑन द इस तरह के ग्रामर में घुसने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए इंग्लिश सीखना और हमारे लिए सिखाना। एक टीचर वही बेहतरीन होता है जो टीचर स्टूडेंट को उसके दिमाग के मंतक तक उसके लेवल पे आके समझाए। ऊपर ऊपर से मैं अपना फंटरगिरी समझाता रहूँगा, मेरे को तो बहुत आती है, मेरे को तो बहुत आती है, मगर आपको समझ में नहीं आएगी। कभी भी आप बच्चे को समझाएं उसके लेवल पे हैं, वो साल का है, 2 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है, उसके लेवल पे आएँ कि मैं अगर इस एज पे होता तो मैं किस तरीके से समझ पाता, आसानी से खेल के, गुनगुना कर, या रिपीट करके, या प्रैक्टिस करके, या खेलने से, या रट्टा लगाने से, उसके लेवल पे आके उसे उस तरीके से आप समझाने की कोशिश करें। एप्पल्स एप्पल्स ऑल अराउंड, सेब ही सेब हैं हर तरफ, एप्पल्स ऑन द ट्री, दरख्त पर सेब हैं, एप्पल्स ऑन द ग्राउंड, एप्पल्स जो है वो ग्राउंड मतलब ज़मीन पर भी सेब ही सेब है। एप्पल रेड एंड राउंड, रेड कहते हैं लाल को, राउंड कहते हैं दायरे को। एप्पल रेड एंड राउंड, सेब जो है वो रेड है और राउंड का है। एन एप्पल आई हैव अ फाउंड, एक एप्पल मैंने तलाश किया। अब देखें, आप एक सेब लें, उस सेब के बारे में कुछ सोचें तो इस तरह की जहन में बातें आएंगी। उस सेब को रख के जब आप ये बातें करेंगे उर्दू में तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश सीखने को मिल जाएगी। एप्पल्स एप्पल्स हर तरफ, मतलब ज़्यादा से सेब, एप्पल्स एप्पल्स ऑल अराउंड, हर तरफ सेब, एप्पल्स ही एप्पल्स हैं, एप्पल्स ऑन द ट्री, दरख्त पर भी सेब हैं, एप्पल्स ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर भी सेब हैं। एप्पल रेड एंड राउंड, एप्पल जो है वो रेड कलर का है और गोल मटोल है। एन एप्पल आई हैव फाउंड, एक एप्पल मैंने तलाश कर लिया। तो देखें इससे हमें कितना कुछ सीखने को मिलेगा। अभी देखें जो मुझे आपको समझ में नहीं आई, आप ग्राउंड को ज़मीन पे लिख सकते हैं, एप्पल्स को सेब लिख सकते हैं, ट्री को दरख्त लिख सकते हैं, एप्पल्स रेड को लाल लिख सकते हैं, एंड और राउंड गोल, फाउंड तलाश किया, आई हैव मैंने, एप्पल सेब। तो इसको आप वोकैबुलरी करके, आप याद करके, नज़म करके हम याद बआसानी कर सकते हैं। अब देखें, से द लेटर आर, सर्कल द पिक्चर दैट बिगन विद द सेम साउंड, रेनफोर्स द साउंड ऑफ द लेटर है। वो बोल रहे हैं कि जो ए से रिलेटेड लफ्ज़ थे वो अभी आप तलाश करें। ए से एलिगेटर था, आंट था, बहरहाल ये हमें आपको मतलब इतनी ज़्यादा वो ना भी हो याद तो कोई मसला नहीं है। प्रैक्टिस आपकी इस पोएम से बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लफ्ज़ सीखने को मिल जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लफ्ज़ तकरीबन सीखने को मिल जाएँ एक दिन में। एक बार याद रखिएगा, हम क्या करते हैं कि वीडियो होती है 1 घंटे की, 2 घंटे की, तो हम शुरू के 2-4 मिनट देखते हैं, आगे जाके बहुत से काम की बात आती है वो नहीं देखते, आगे जाके बहुत कुछ सीखने को मिलता है वो नहीं देखते। वो बहुत ज़्यादा गलती ये भी करते हैं कि सारी वीडियो एक ही दिन में सीखने की कोशिश कर लेते हैं। भाई ऐसा नहीं होता है। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये सीखने में मुझे हो सकता है 2-4 महीने, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल लगे हों। आपने पहली बार वीडियो देखेंगे तो कभी भी नहीं सीख सकेंगे। आप सोचेंगे यार इतना ज़बरदस्त इसको आ गया, मुझे तो आ ही नहीं सकता। ऐसा नहीं आपको नहीं आ सकता, आप इसको इससे ज़्यादा आ सकता है। मेरी 5 साल की प्रैक्टिस है, आप 6 साल करके देखें तो आपको यकीन माने मुझसे 10 गुना आगे अच्छे। मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी काम की फील्ड में भी बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है और आपने प्रैक्टिस ही करते रहना है। इसको नहीं देखना कि 10 मिनट की वीडियो या 1 घंटे की वीडियो है तो लिहाजा मुझे आ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप जो है ना इसको बार बार देखें और 10 बार देखें तो फिर यकीन माने मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आ जाएगी। आपको एक मिनट सेकंड भी याद हो जाएगा कि कौन से सेकंड में कौन सा लफ्ज़ बोला था और कौन से सेकंड में कौन सा लफ्ज़ नहीं बोला था। और आपने मूवी समझ के एक वीडियो देखनी है कि जैसे कि एक ये मूवी है, मैं पहले दिन वीडियो है, अगर मैं चाहूँ तो ये पूरी BCDEFG और मुख्तलिफ पोएम, पैट द कैट, दिस पैट, मैं पैट कैट करके पूरी पोएमें सुनाना शुरू कर दूँ तो बोर हो जाएंगे। आज मेरी ये पहली वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, लेक्चर के ऊपर, तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस करके भी दिखाऊँ और आपको बताऊँ कि किस तरीके से हम आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। आप बच्चे बन के इंग्लिश सीखें, बड़े बन के ना सीखें। आप सोचेंगे मैं बड़ा हूँ तो मुझे एक दिन में याद हो जाएगी, एक हफ्ते में याद हो जाएगी, एक महीने में नहीं। जिस तरह के बच्चा 3 साल में मुकम्मल बोलना सीखता है, बातें समझना शुरू करता है, आपको भी 3 साल लगेंगे।
मगर आपको 3 की जगह 2.5 साल लग जाएंगे, 2.5 की जगह 2 साल लग जाएंगे, क्योंकि एक पूरी लैंग्वेज है, पूरी मुख्तलिफ लफ्ज़ मुश्किल आने, ऊपर नीचे आने। आपके डेली रूटीन में, हमारे माहौल में इंग्लिश नहीं है कि इंग्लिश में ही बातें करनी है, बातें तो उर्दू में ही करनी है। बस ये है कि इंग्लिश के वर्ड्स याद रखने कोशिश करें, आपने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स इस्तेमाल करने लैंग्वेज में, मतलब जो अपनी रोज़मर्रा की लैंग्वेज है उर्दू में। जैसे कि ये भी कहीं पे बनाना आ जाए तो उस बनाना ही बोलना है, बुक को बुक, ब्रेड और इस तरह एप्पल, इसको इंग्लिश में लफ्ज़ बोलने की कोशिश करेंगे। नहीं याद आएगा, थोड़ी देर के बाद याद आ जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। आज मैं यहीं पे क्लोज़ करता हूँ, ताकि वीडियो जो है आपको पता नहीं इंटरेस्टिंग लगी है कि नहीं। अगर इंटरेस्टिंग लगी है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं, मैं मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के साथ आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाकर सिखाने की कोशिश करूँगा। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अनाबिया एंड जुनैद का चैनल लाजमी सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अनाबिया एंड जुनैद, थैंक यू सो मच। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।